आप किशोरी जी से याचना करते हैं, किशोरी जी का चिंतन करते हैं। और कभी तो आप भाव से अयोध्या पहुंच जाते हैं और अयोध्या में जाकर के आप देखते हैं कि हाथी की सवारी पर श्री राघवेंद्र सरकार बैठे हैं, बड़े बड़े ऋषिजन आगे पीछे चल रहे हैं, कोई चमड़ उड़ा रहे हैं, कोई पंखा चल रहे हैं, जिसके कारण राघव जी का मुखमंडल दिख नहीं रहा। तो सतकोप जी इतने व्याकुल हो जाते हैं कि राघव मुझे दिख क्यों नहीं रहे। आप स्वयं वहां पहुंचे नहीं है, मानसी में वहां पहुंच जाते हैं। तभी आप विचार करते हैं कि अयोध्या के तो राजा हैं, ये राजा तो आसानी से मिलते नहीं है, लाला के पास चलो। तो तुरंत मानसी में ही आप वृंदावन पहुंच जाते हैं और वृंदावन जाकर के आप लाला का स्मरण करते हैं। तभी आप क्या देखते हैं अपनी मानसी में, एक गोपी खूब सारी गैयान को गोबर एक पात्र में भर के थाड़ी है। वैसे तो नित्य गोबर उठा लेती है, लेकिन आज उसको पता चल गया है कि इसी मार्ग से श्याम सुंदर आने वाले हैं। तो मन में विचार कर रही है कि मैंने कछु ऐसा नाटक करूं कि लाला को मेरे पास आनो पड़े। तो नीचे परात रखी है गोबर की और वहां में हाथ लगाए करके ऐसे, अरे ये तो बड़ो भारी है, मोते तो उठ ही नहीं रहो, अरे कोई नेक आए के या को उचवाए दो या को नेक उठवाए दो। सतकोप स्वामी जी के मानसी में ये चिंतन होता है। इतने में ही दूर गैया चराते हुए आ रहे श्याम सुंदर, उनको देख करके तो वो गोपी और नाटक करती है, ऐसे उठाते उठाते गिर जाती है। अरे ये तो बड़ो भारी है, आज तो कोई मेरी मदद करे ही ना रो, या को कौन उचवाएगो। इतने में ठाकुर जी आए, बोले मैं उचवाए दूं। तो गोपी तो है 80 वर्ष की और लाला है 5 वर्ष को, नेक 100। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं उचवाए दूं। सतकोप स्वामी जी दूर खड़े खड़े देख रहे हैं और तभी गोपी के हाँ लाला उचवाए दे। तो ठाकुर जी भुजा लगा करके उसमें प्रयास कर रहे हैं उठवाने का, और गोपी से तो उठता बनता है, वो तो जानबूझ के नाटक कर रही है। तो जैसे ठाकुर जी ने हाथ लगाया तो गोपी ऐसे उठाने लगी। इतने में ठाकुर जी मन में विचार किए, मैंने तो जोर ही ना लगाया, उठ कैसे गए हो। ठाकुर जी समझ गए, बोले ओहो जे गोपी नाटक कर रही है मेरे आगे। सो ठाकुर जी ऐसे करते करते, अब वो गोपी देख रही है ठाकुर जी की और उचार रही है गोबर का भाव, और दूर खड़े सतकोप स्वामी जी मानसी में दर्शन कर रहे हैं। और जैसे उचाते उचाते नेक ऊपर लाई तो इतने में ठाकुर जी उसको दिखा देते हैं, मैंने तो स्पर्श ही ना किया, अपने आप ही उठ रही है। जैसे ही उठाने लगे तो ठाकुर जी थाड़े के बोले, हेरी गोपी तू नाटक क्या कर रही। तो गोपी ने सिर पर, मैंने तो नहीं किया नाटक। बोले अच्छा, मैंने तो जोर ही ना लगाया, या मैं फिर उच कैसे गई ऊपर तक। और दूसरी बात, मैंने जोर लगाया भी होगा तो तेरी कमर तक मेरे हाथ में वाते ऊपर कैसे चली गई जी। तो गोपी बोली नहीं नहीं वो तो ऐसे ही आ गई। नहीं ना बता, ठाकुर जी ने वहां को एक हाथ पकड़ लिया। बोले मैं बता के जा, तो झूठ कैसे बोल रही यहां पे। सतकोप स्वामी जी के नेत्र सजल हो रहे, अब क्या करेंगे ठाकुर जी। तो गोपी का हाथ छोड़ नहीं रहे, बोले मैं बता के जा। अब गोपी यही तो चाह रही थी ये मुझसे बात करें, मेरे सामने खड़े हो, मेरा हाथ पकड़ लें। ठाकुर जी जब हल्ला मचाने लगे, मधुमंगल श्रीदामा जल्दी आओ, देखो जे गोपी कैसा नाटक करे। इतने में गोपी वहां से बचवे के काजे अपने जो परात है का जहां में गोबर भरो पड़ो बात टेढ़ो करके ठाकुर जी पे ही डाल दे। तो सिर से लेके नीचे तक ठाकुर जी गोबर में सन गए, और जैसे ही गोबर में सने तो हाथ छोड़ दिया, गोपी माते भाज गई। और श्री सतकोप स्वामी जी इस लीला का दर्शन करके चरणों में प्रणाम करते। सोचिए, माया पर कोप किया उन्होंने, लेकिन भावना से कितने सरल हैं, मानसी से कितने निर्मल हैं। इसलिए आपका निजी नाम नम्मालवार, आपका प्रकट नाम तो है श्री सतकोप, पर हमारे जैसे यहां पे अष्ट सखा होते हैं ना उत्तर भारत में, ऐसे दक्षिण में ठाकुर जी के आलवार हैं, भक्तों को ही आलवार कहा गया। तो आप जो हैं वो नम्मालवार आपका नाम है। आलवारों में आप किशोरी जी के ध्यान में ही रहते, श्री जी के ध्यान में ही रहते। एक बार की बात है कि उखल बंधन लीला जो भागवत जी में आती है ना, मैया ने लाला बांध दियो, आप कथा सुन रहे थे और कथा में जैसी उखल बंधन लीला सुनी, सुनते ही मूर्छित हो गए। किस बात से मूर्छित हो गए? बोले मैया लाला से यूं कह गई, आज तो को रोटी नहीं मिलेगी, आज तो को मक्खन नहीं मिलेगा। तो मैया के इस कोप को ठाकुर जी कैसे ले रहे होंगे?
ठाकुर जी कितने सरल हैं, कितने सहज हैं, कितने निर्मल, उन पर कोप कर रही है मैया। इस भावना को सोच करके आप वहीं मूर्छित हो गए कि मैया ने लाला उखल में क्यों बांध दिए, इतने कोमल से लाला क्यों बांध दिए। बंधुओं, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा की मूर्छा तो समझ आती है, 6 महीने तक नहीं उठे, मूर्छित ही रहे। लोग उठा करके ले गए, जल का छिड़काव किया, क्या नहीं किया, लेकिन आपकी ध्यान समाधि भावना ऐसी, बस नेत्रों से अश्रु गिरते जा रहे हैं और मूर्छावस्था में 6 महीने तक। फिर 6 महीने बाद किशोरी जी ने ललिता जी से आज्ञा की कि आप जाओ, और श्री ललिता जी आई और उन्होंने आकर के श्री सटकोप स्वामी जी को पुनः चेतना कराई। ऐसे हमारे रामानुज संप्रदाय के श्री सटकोप स्वामी जी महाराज। तो ये जब मैं कथा पढ़ रहा था तो मेरे मन में आई कि एक पद आज सबसे पहले हमारे आचार्य चरणों के लिए गा दें। हम तो ब्रजवासी हैं, और ब्रजवासी बिना पदन के तो रहे ही ना है, आप सबन को पतो है। तब मन में भाव आया कि एक पद हिंदी भाषा में अपने आचार्य चरण को प्रस्तुत कर देते। करी हूं कृपा कब श्यामा मोह पे, करी हूं कृपा कब श्यामा मोह पे। श्री सटकोप स्वामी जी गा रहे हैं। अच्छा, एक और बात तो बताने ही भूल गया मैं। जब आपका प्रादुर्भाव हुआ तो बालक जन्म लेते ही रोता है, पर आपके रोने का कारण ये नहीं था कि मुझे दूध पिला दीजिए या बालक को प्रसव पीड़ा हुई है इसलिए वो रो रहा है। नहीं, आप इसलिए रोए क्योंकि भगवान के लीला पूरी करने के मात्र 15-20 साल बाद ही आपका जन्म हुआ था। श्री कृष्ण धरा धरती से लीला पूरी करके चले गए और ठाकुर जी के जाति कलयुग प्रारंभ हुआ, और कलयुग के प्रारंभ होने के 15-20 साल के अंतराल में ही आपका जन्म हुआ है। तो आप इसलिए रोए कि मेरा जन्म इतने साल पहले क्यों नहीं हुआ, जब ठाकुर जी पृथ्वी पर थे तब मैं क्यों नहीं आया, ये मेरा दुर्भाग्य कि मैं आज क्यों आया हूं, ये इतना समय क्यों लगा मुझे आने में। तो आचार्य चरण का भाव है और उन्होंने ही चित्त में दिया है। सब लोग गाइएगा। करी हूं कृपा कब श्यामा मोह पे, करी हूं कृपा कब श्यामा मोह पे, करी हूं कृपा कब श्यामा मोह पे, करी हूं कृपा कब श्यामा मोह पे। जैसी कृपा ललिता पर कीनी, 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 महल टहल सेवा सब पाए, महल टहल सेवा सब पाए, महल टहल सेवा सब पाए, महल टहल सेवा सब पाई। खरी हूं कृपा कब श्यामा मोह पे, खरी हूं कृपा कब श्यामा मोह पे, करी हूं कृपा कब श्यामा मोह पे, करी हूं कृपा कब श्यामा। हे किशोरी जी,
जैसी कृपा आपने ललिता जी पर की है और उन्हें अपनी महल टहल की सेवा प्रदान की है, ऐसी कृपा मुझ पर कब करेंगी आप? जैसी कृपा विशाखा सो करी, 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 निज सेवा सब पानी, निज सेवा सब पानी पानी। ललिता जी प्रधान सखी हैं किशोरी जी की, लेकिन श्री विशाखा जी प्रधान नहीं है। फिर भी किशोरी जी अगर कह दें मुझे वहां जानो है तो ललिता जी कहेंगी जी श्री जी। किशोरी जी कह दें मुझ को वहां बैठना हो तो ललिता जी कहेंगी ठीक है श्री जी। लेकिन अगर किशोरी जी कहीं जा रही हैं और विशाखा जी कहते हैं नहीं जाना, तो किशोरी जी जा नहीं सकती हैं। विशाखा जी का इतना अधिकार है। श्याम सुंदर द्वार पर खड़े हैं और विशाखा जी ने अगर मना कर दिया कि नहीं द्वार नहीं खुलेंगे तो खुलेंगे ही नहीं। ललिता जी प्रधान सखी हैं, पर निकुंज की एक प्रकार से देखा जाए तो गतिविधियों पर पूर्ण अधिकार, पूर्ण कमान श्री विशाखा जी की रहती। जैसी कृपा विशाखा सुकीनी, जैसी कृपा विशाखा सो करी, निज सेवा सब पानी, निज सेवा सब पानी करी हूँ कृपा कब श्यामा मोह पे, करी हूँ कृपा कब श्यामा मोह पे, करी हूँ कृपा कब श्यामा मोह पे, करी हो कृपा कब श्यामा मोह पे। ऐसी कृपा सठ कोप पे कीजे, ऐसी कृपा सत कोप पे कीजे, ऐसी कृपा सठ कोप पे कीजे, ऐसी कृपा सत कोप पे कीजे। श्री वृंदावन रस रानी, रानी श्री वृंदावन रस श्री वृंदावन रस रानी, रानी वृंदावन रस रानी, रानी करी हो कृपा कब श्यामा मोह पे, करी हो कृपा कब श्यामा मोह पे, करी हो कृपा कब श्यामा मोह पे, करी हो कृपा कब श्यामा मोह
जैसी कृपा ललिता पर कीनी, जैसी कृपा ललिता पर कीनी, महल टहल सोई पानी पानी, महल टहल सोई पानी, करे हो कृपा कब श्यामा मोह पे, करे हो कृपा श्यामा मोह पे, करे हो कृपा कब श्यामा मोह पे, करे हो कृपा श्यामा मोह पे। श्री सटकोप स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य चरण ऐसे किशोरी जी का स्मरण करते हैं। तो फिर आज अब जैसे भी है जल्दी जल्दी में ये भाव आचार्य चरणों को प्रस्तुत किया। यही भाव आचार्य चरण रखते होंगे श्री जी के चरणों में। तो ऐसे राधा भाव में विभोर रहते थे आप, और मानसी में श्री लाल जी के और श्री राघव जी की निज लीलाओं का अनुभव करते थे। जब जन्म के बाद माता पिता आपको एक इमली वृक्ष के नीचे छोड़ गए और आपने वर्षों तक वहीं रह करके ठाकुर जी का स्मरण किया, तब श्रीमन नारायण भगवान प्रकट हुए शंख चक्र गदा पद्म धारण करके, और हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में जो मूल मंत्र आपको गुरुदेव देते हैं, अष्टाक्षर मंत्र, जो 8 अक्षर का मंत्र आपके आचार्य गुरुजनों ने दिया होगा या जिन्होंने हमसे दीक्षा ली उनको प्राप्त हुआ होगा, ये प्रथम बार श्री ठाकुर जी ने सटकोप स्वामी जी को प्रदान किया। सुनने में वो 8 अक्षर लगते हैं और बड़ा सरल लगता है, ऐसा लगता है कि ये तो बड़ा सामान्य साधारण सा, पर नहीं है। एक एक अक्षर की व्युत्पत्ति और एक एक अक्षर का प्रभाव इतना अद्भुत है। अभी रामानुजाचार्य जी का प्रसंग शुरू होगा तब पता चलेगा कि उस मंत्र की विधि क्या है, उस मंत्र का रहस्य क्या है। मंत्र को गोपनीय रखना चाहिए, कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। आप जितना जप तप करते हैं, जैसे ही किसी के सन्मुख आप मंत्र का बोलते हैं तो गुरु दीक्षा से अब तक जितनी बार जप किया सब विश्राम हो जाता है। इसलिए किसी के भी सन्मुख अपने गुरु मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए, गुरु के द्वारा प्रदत्त भाव का उच्चारण नहीं करना चाहिए। चाहे आप किसी भी परंपरा में हैं, अपनी परंपरा के गुरु प्रदत्त मंत्र का उच्चारण नहीं करना है। सब चीज प्रकाशित कीजिए, पर कुछ चीजें छुपाई जाती हैं और वो छुपी हुई ही अच्छी होती हैं। अब लोग कहें कि नहीं इतना बड़ा पेड़ खड़ा हो गया, इसकी जड़ निकालो, बाहर निकालो, हमें तो देखनी है जड़ कैसी है। जड़ निकालते ही पेड़ तो नीचे गिर जाएगा ना, पेड़ तो नष्ट हो जाएगा ना, ना वो पुष्पित होगा ना वो फलित होगा। इसलिए जड़ तो गोपनीय ही अच्छी होती है। ऐसे ही बड़ी बड़ी इमारतें बनी हों, उसकी नींव तो गोपनीय अच्छी। अब कोई कहे मुझे नींव देखनी है कैसी है, उसके लिए तो धराशायी करना पड़ेगा ना 12 मंजिल को। ठीक वैसे ही आपकी भक्ति की स्थिति जितनी आगे बढ़ती जाएगी वो तभी बढ़ेगी जब आप अपने गुरु मंत्र रहस्य को गोपनीय रखोगे। वो भले ही सामान्य है, भले ही बहुत सरल है, पर वह रहस्य अद्भुत है, इसलिए उसको किसी को नहीं बताना चाहिए।